মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রী ফিরহাদ হাকিমের হাত ধরে উত্তর দিনাজপুরের কংগ্রেসের জেলা পরিষদের জাভেদ আক্তার মহাশয় এবং ফরহাদ বানু আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছেন। একটু জোরে করতালি দিয়ে আমরা ওনাকে আমাদের পরিবারের মধ্যে আজকে সংযুক্ত। जावेद दा, आज क्या आप तृणमूल कांग्रेस में योगदान किए? हाँ जी, आज हमको योगदान करना पड़ा क्योंकि दीदी का बहुत इच्छा था। कल ही एकदम उनका कॉल आया कि एकदम इमरजेंसी में पहुंचो। बॉबी भाई को जो है तो इंस्ट्रक्शन दिया गया था हमारी दीदी की तरफ से। बॉबी भाई ने कहा कि एकदम तुम आके 1 बजे मिलो। तो हम ऐसे ही अभी यहाँ आए। आने के बाद नजरुल मंच में एक सभा था हमारे लोकसभा कैंडिडेट माला राय के कैंपेनिंग में। उसी मीटिंग के दौरान उपस्थित हमारे जितने भी थे प्रदेश कमेटी के प्रेसिडेंट सुब्रत बख्शी जी, उसके बाद बाबुल सुप्रियो, बॉबीदा के हाथ से फिर ज्वाइनिंग हुआ। बोल रहे हैं दादा, कोलकाता के किस जगह में योगदान किए? योगदान जो अनुष्ठान था उसमें कौन कौन मौजूद था? किन के हाथ से है जो है फिर से आप एक बार तृणमूल कांग्रेस का झंडा थामे हैं? दीदी के इंस्ट्रक्शन पर बॉबीदा को ही दिया गया था चार्ज। दीदी जो कि अच्छा। रेस्ट में है अभी। हाँ, तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि बॉबी तुम जावेद को इमीडिएट बुलाओ और ज्वाइन कराओ। तो बॉबी भाई ने कल हमें फोन किया था। करने के बाद उन्होंने आज के लिए इनवाइट किया था 1 बजे नजरुल मंच में। हमारी जो मिसेज माला राय एमपी कैंडिडेट है, अच्छा, तो उन्हीं का ये लोकसभा केंद्र का एक मीटिंग था। उसी मीटिंग के दौरान वहाँ पे हमारे प्रदेश हमारे टीएमसी पार्टी के प्रेसिडेंट श्री सुब्रत बख्शी जी के नेतृत्व में और बाबुल सुप्रियो जी भी मौजूद थे वहाँ पे। जावेद खान साहब भी थे, अमित मित्रो साहब भी थे और भी हमारे जितने भी लीडर्स वहाँ पे थे। और बॉबी भाई के हाथ से ही जो है तो मेरा ज्वाइनिंग हम दोनों का हुआ। आप बोल रहे लोकल नेतृत्व जिला सभापति हो या फिर जो तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रायगंज लोकसभा क्षेत्र से कृष्ण कल्याणी या फिर करीम चौधरी साहब, इन लोगों से क्या आपकी कोई बातचीत हुई है किसी तरह की ज्वाइनिंग को लेकर? देखिए, वो रायगंज जब वो दीदी आई थी तो दीदी ने वहाँ पे सबों को इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाई जावेद को जैसे हमें चाहिए। अच्छा, तो उन लोगों ने इस तरह का तो कोई हमसे कांटेक्ट रखा नहीं। अच्छा, अच्छा, लेकिन हमारे जो कैंडिडेट है उत्तर दिनाजपुर जिला का, अच्छा, हाँ, तो क्योंकि हमने दीदी का धन्यवाद भी दिया है, अभिषेक बाबू का भी धन्यवाद दिया है कि वो दोनों ने हमारे दिल के मुताबिक जो है तो कैंडिडेट सिलेक्शन किया लोकसभा का। और उसमें कृष्ण कल्याणी जी उपस्थित रहे। उनकी बहुत इच्छा थी कि जावेद भाई ये इलेक्शन में आपका साथ होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर दीदी डायरेक्ट जब इंस्ट्रक्शन दे चुकी थी तो इस बीच में तो कोई लीडर्स हमसे कांटेक्ट में थे नहीं। चौधरी साहब हमको एक बार बताया कि दीदी ने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा है। फिर हमीदुल भाई जो है तो हमको इसमें जो है तो बहुत ज्यादा इंसिस्ट किए। और हमारे राज्यसभा के एक एमपी हैं, हाँ, वो समीरुल इस्लाम साहब, अच्छा, उनको भी वही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था हमारी दीदी की तरफ से। तो उन्होंने हमको 1 महीने से ही वो कांटेक्ट में है। तो आज उनका मेहनत, इन सबों का मेहनत कामयाब हुई। मैं उन सबों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज हमारी ज्वाइनिंग 1 बजे मेरी और फरहद बानो जो अभी जिला परिषद मेंबर हैं, दोनों ने मिलकर हम दोनों ने किया। अच्छा, बोले आप जावेद साहब पुराने नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, फिर से एक बार जो है तृणमूल कांग्रेस में योगदान किए हैं, घर वापसी किए हैं। सामने ही लोकसभा चुनाव है और इस रायगंज लोकसभा केंद्र पे तृणमूल कांग्रेस जो है नजर बनाई हुई है। क्या लक्ष्य रहेगा, क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की जो लड़ाई है तो वो केंद्रीय सरकार, बीजेपी की सरकार, मोदी बाबू अमित शाह की सरकार के विरुद्ध में फिर से लड़ाई है। आपने देखा होगा कि जो 2019 से लेकर 2021 तक जो आपको विधानसभा के इलेक्शन के बीच में भी सीएए और एनआरसी को लेकर के इन लोगों ने एक बवाल मचा कर रखा था। माइनॉरिटी, खासतौर से मुस्लिम और को लेकर के बहुत ही ज्यादा भयभीत थे हमारे पूरे पश्चिम बंगाल में। आसाम में एनआरसी जब लागू हुआ था उस टाइम में भी माननीय मुख्यमंत्री हमारी ममता बनर्जी एक ढाल, एक
मतलब स्ट्रॉन्ग पिलर के तरफ वो खड़ी हुई और पूरे राज्य को बचाने का आश्वासन दिया था। एक वही लेडी थी जिन्होंने मोदी और अमित शाह बाबू को चैलेंज किया था कि तुम बाकी राज्यों में क्या करोगे नहीं मालूम, लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल में अगर नजर भी उठाओगे तो हम तुम्हारे आंखों को निकालने के लिए भी हमारे पश्चिम बंगाल के लोग तैयार हैं। तो एक उनके ऊपर बहुत बड़ा आस्था, बहुत बड़ा सहारा, और इस बार फिर देख रहे हैं कि फिर वो लोग एक यही हथकंडा लेकर फिर उतर रहे हैं पश्चिम बंगाल में कि सीए और एनआरसी को लेकर के एक इशू बना रहे हैं, सबको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इधर तो सीबीआई और ईडी का मामला है ही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फिर से हम सबों को एकजुट होकर ममता दीदी का हाथ को मजबूत करना होगा और अभिषेक बाबू के कदम से कदम मिलाकर चलकर हम इनको सांप्रदायिक दल का जो राजनीति चल रहा है और जो सरकार बनी हुई है उसको जो है तो यहाँ से खदेड़ना है। इसके लिए दीदी का हाथ को मजबूत करने के लिए हम सबों को एकजुट होना होगा इलाके के लिए। यही सोच करके हमने पार्टी को फिर से कबूल किया, फिर से दिल से लगाया, क्योंकि ये पार्टी को सजाया था, बनाया था 1998 से हम लोगों ने ही, लेकिन कंटिन्यू जो है तो हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत मेहनत भी किया और दीदी से एक बहुत लगाव रहा, हमेशा बॉबी भाई से लगाव रहा, सबसे लगाव रहा। लेकिन कुछ हमारे ऐसा मिस्टेक हुआ कि पिछला बार वो टिकट की वजह से जो है तो हमें टिकट नहीं मिली, तो कांग्रेस के सिंबल से जीत कर फिर आए हम, और आने के बाद फिर लोगों ने हमें जिताया और फिर से जो तो हम पब्लिक के प्रतिनिधि बनकर आए। और अभी रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है हमारे पश्चिम बंगाल में कि दीदी के हाथ को मजबूत करना है। अभिषेक जी के कदम से कदम मिलाकर चलकर हमें सांप्रदायिक का जो राजनीति चला रहा है मोदी बाबू, अमित शाह बाबू, इन लोगों को खदेड़ने के लिए हमारा ये कदम उठाना बहुत जरूरी था। एक तरफ जो है आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में योगदान कर रहे हैं, वही जिनके हाथ से आप कांग्रेस में योगदान किए थे अली इमरान वो विक्टर जो कि आपके रिश्तेदार भी हैं, उनको संभव जो है कांग्रेस का प्रत्याशी के रूप में इस रायगंज लोकसभा क्षेत्र से खड़ा किया जा रहा है। इस विषय को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, तो निर्वाचन का मामला है। हाँ, निर्वाचन के मामले में लड़ाई और लोगों के जो अंदर एक जगह होती है जिसको पसंद करेंगे, ठीक है, लेकिन अपना अपना एक इशू को देखना पड़ेगा कि अभी ये सांप्रदायिक दल के खिलाफ में अगर लड़ाई करने की किसी के अंदर क्षमता है, शक्ति है, तो सिर्फ वो ममता बनर्जी के अंदर है। इसलिए जो है तो हमें वहां से वापस आकर के फिर से पुराने घर में ही हमें अपने आप को खड़ा करना पड़ा है और दीदी के हाथ को मजबूत करने के लिए फिर से हम लोग एकजुट हुए हैं। और पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक दल का राजनीति होने नहीं दिया जाएगा, इसलिए हम लोग फिर से वापसी अपना घर किए हैं और आशा करते हैं कि हमारी जनता, हमारी खासतौर से पश्चिम बंगाल से लेकर हमारे जिला उत्तर दिनाजपुर की जनता इस बार फिर दीदी का साथ देंगे और ये मोदी अमित शाह बाबू का जो ये हथकंडा चला रहे हैं, इसको को फिर से मात दे करके इन लोगों को फिर से पश्चिम बंगाल से भगाने का, खदेड़ने का ये लोग जो है तो अपना कदम बढ़ाएंगे।